Students, today I will take chapter from section 3. The name of the chapter Bend It Like Tanvi. Bend means झुकना, like माने जैसे, और तन्वी एक लड़की का यहाँ पे नाम है. Now start our chapter. तन्वी कैप्टन ऑफ गर्ल्स अंडर 13 फुटबॉल टीम. जो तन्वी थी वो लड़कियों में अंडर 13 की फुटबॉल टीम की कौन थी? कप्तान थी. इज ऑल सेट फॉर एन एशियन सोशल फीस्ट. उसने क्या कर रखा था? एशिया फुटबॉल के उत्सव के लिए पूरी तरह वो तैयार थी. फीस्ट मीन्स उत्सव. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. एट ए टाइम व्हेन गर्ल्स ऑफ हर एज वर ड्रेसिंग अप डॉल्स. जब वो टाइम था जब उसकी उम्र की लड़कियां डॉल्स को खेलती थी, सजाती थी. तन्वी भार्गव वॉज फाइटिंग फॉर द फुटबॉल विद हर एल्डर ब्रदर as he played with his friends in the neighborhood park. तन्वी उस टाइम क्या करती थी? तन्वी भार्गव वो थी जब वो समय था लड़कियां जब डॉल्स को ड्रेसिंग करती थी, मतलब डॉल को तैयार करती थी, डॉल से खेलती थी, तो तन्वी भार्गव उस टाइम पे क्या करती थी? अपने भाई के साथ, अपने एल्डर ब्रदर के साथ फुटबॉल खेलती थी. उसमें फुटबॉल से फाइटिंग करती थी. ही प्लेड विद हिज फ्रेंड्स. अपने दोस्तों के साथ में खेलता था उसका भाई. इन द नेबरहुड पार्क. नेबरहुड माने अड़ोस पड़ोस के जो पार्क बने हुए थे उसमें खेलते थे. एंड टुडे व्हेन शी इज द कैप्टन ऑफ इंडिया अंडर 13 फुटबॉल टीम गर्ल्स. आज वो क्या है? अंडर 13 जो गर्ल्स की फुटबॉल की टीम है उसमें कप्तान है. शी इज मोर एग्रेसिव इन हर स्टांस टू ड्रिबल द बॉल अवे फ्रॉम हर अपोनेंट. स्टांस बने होते हैं मुद्रा, एग्रेसिव बने होता है आक्रामक, गुस्सा हो जाना, और ड्रिबल बने होता है बूंद बूंद का टपकना. उसको क्या होता था? जब उसकी जो बॉल थी वो दूसरों के उसमें चली जाती थी तो उसको क्या होता था? उसको गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा. एट दिस क्लास 8 स्टूडेंट, जो वो क्लास 8 की स्टूडेंट मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल, अजमेर में एक कॉलेज है जिसका नाम है मेयो कॉलेज, prepares to battle it our at a national camp for the Asian Football Confederation Under 14 Football Festival from March 5 in भोपाल. क्या हुआ? जब उसने अजमेर के एक मेयो कॉलेज के साथ एक बैटल, मतलब यहाँ पे एक लड़ाई, मतलब एक गेम की योजना बनाई, और नेशनल कैंप में उसने एशियन फुटबॉल को कॉन्फेडरेशन अंडर 14, कॉन्फेडरेशन मीन्स मतलब महासंघ जो अंडर 14 होने वाला था फुटबॉल का फेस्टिवल, उसमें भोपाल के साथ में उसने जो योजना बनाई काय की उसमें फाइट बैटल को जीतने की. She seems self-assured too of retaining her captaincy for yet another year. Seems मतलब लगता है, उसको लगता है कि वो self assured यानी उसका आत्म आश्वासन जो था उसको रखना पड़ा. किसके लिए? ऑफ रिटेनिंग हर कैप्टेंसी फॉर येट अनदर ईयर, मतलब अपने कप्तानी के लिए दूसरे सालों को बढ़ाने के लिए उसको वो अपना आश्वासन देना पड़ा. ऑलमोस्ट रेजोनेटिंग ऑफ द स्पंकी जैस इन द इंडियन क्रॉसओवर फिल्म बैंड इट लाइक बेकहम. क्या हुआ था? रेजोनेटिंग मीन्स होता है यहाँ पे जो गूंज थी उसमें क्या था? स्पंकी मीन्स होता है कि जो कहना चाहिए है ब्रेव एंड डिटरमाइंड, जो पक्का इरादा जिनका होता है. उनकी जो एक क्रॉस ओवर फिल्म थी उसका नाम था बैंड इट लाइक बेकहम. द लोकल गर्ल्स डेडिकेशन टू हर स्पोर्ट्स इज स्ट्रीट फीस्ट. स्ट्रीट फीस्ट मतलब दृढ़ यानी पक्का इरादा करा हुआ है ना. उनका क्या था? ये इरादा पक्का था. क्या? उसमें जो लड़कियां थी उन्होंने क्या कर, डेडिकेशन टू हर स्पोर्ट्स, अपने डेडिकेशन मीन्स अपने स्पोर्ट्स के प्रति निष्ठावान होना. आई वॉज इन स्केयर्ड हार्ड स्कूल टिल लास्ट ईयर. जब वो वहाँ पे कहाँ थी? एक स्कूल था स्केयर्ड हार्ड स्कूल जिसमें वो वहाँ थी. देयर वेयर आई वॉज इनकरेज टू पिक अप फुटबॉल ओइंग टू ए गुड कोच. ओइंग मीन्स कारण. उन्होंने क्या करा वहाँ पर? जो फुटबॉल को पिकअप करने के लिए इंकरेज किया, और उनका जो गुड कोच था, अच्छा जो कोच था. आई मूव्ड टू मेयो देयर आफ्टर सिंस इन हॉस्टल देयर इज ए डेडिकेशन टाइम फॉर एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स. क्या हुआ? देयरफॉर उसके अलावा सिंस इन द हॉस्टल, जब वो हॉस्टल में थी, देयर इज ए डेडिकेशन, उनकी एक निष्ठा थी, टाइम फॉर एवरीथिंग, हर एक के टाइम के लिए, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स. ज़्यादातर उनमें क्या स्पोर्ट्स होता था? इंक्लूड होता था
स्पोर्ट्स को इंक्लूड करती थी। से दिस स्टांच मतलब होता है कि जैसे स्टांच मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल ओपिनियन एंड एटीट्यूड, जिसमें क्या होता है एक सजीला और एक एटीट्यूड रहता है, उसको स्टांच बोलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन, वो किसकी फैन थी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वो फैन थी। एंड इफ यू थिंक दिस इज कोट फ्रॉम द को मीन्स शाई एंड इनोसेंट, मतलब जो बहुत मासूम थे, टीनेज फैन ऑफ ए स्टाइलिश फुटबॉल, ही इज क्विक टू करेक्ट यू। मतलब क्या हुआ कि जो लड़कियां थी वो उनकी क्या थी, स्टाइल की फैन थी, और जबकि वो किसकी फैन, ये तन्वी किसकी फैन थी, उनके गेम की। हर फीमेल फैन फ्लोइंग मे बी फ्लूज लाइक हिम फॉर हिज गेम, उनकी जो फ्रेंड थी वो उनको क्या स्टाइलिश के लिए करती थी, लेकिन जो उसकी तन्वी थी वो उनको गेम को लिए अप्रिशिएट करती थी। ही इज ब्रिलियंट, वो बहुत होशियार थे। एंड इफ रोनाल्डो इज हर फेवरेट प्लेयर, अगर उसका रोनाल्डो फेवरेट प्लेयर है, यू ऑलमोस्ट नो हर आंसर टू हर फेवरेट टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही एड विदाउट ब्लिंकिंग मतलब आंखें झपकाना। What started as flowing my elder brother who used my play football, जो उसका बड़ा भाई था उसकी जो फुटबॉल की बॉल थी उसको यूज करता था। दिस लैंकी मीन्स पतला दुबला, थिन है ना। दिस लैंकी फुटबॉलर पैशन फॉर द एग्रेसिव स्पोर्ट्स वॉज ए नेचुरल ट्रांजिशन, उसका जो पतला दुबला फुटबॉल जुनून था, उसको पतला दुबला वो उसको आक्रामक करता था नेचुरल ट्रांजिशन मीन्स संक्रमण के लिए। इट मे बी एन एग्रेसिव स्पोर्ट, ये एक आक्रामक स्पोर्ट भी हो सकता है। बट माई पेरेंट्स इनकरेज मी टू गो फॉर फुटबॉलर देन अदर स्पोर्ट्स, मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे इनकरेज प्रोत्साहन करते थे, किसके लिए? फुटबॉल के लिए और अदर स्पोर्ट्स के लिए। बिकॉज दे न्यू माई इंटरेस्ट ले देयर, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा इंटरेस्ट इसमें, मेरी रुचि इसमें है। सेज तन्वी कहती है, हु ऑल्सो रिप्रेजेंट हर स्कूल इन टेनिस, हॉर्सबैक राइडिंग एंड क्रिकेट। उसने क्या करा अपने स्कूल में टेनिस के लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए और क्रिकेट के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट किया। फॉर ए कंट्री दैट सून्स मीन्स होता है बेहोशी। ओवर क्रिकेट एंड एवरीवन सीम्स बेसोटेड टू द गेम। बेसोटेड मीन्स मूड, मतलब उसका गेम के लिए मूड रहता था, उसको लगता था कि गेम के लिए मुझे मूड सेट करना पड़ेगा। देन व्हाई नॉट तन्वी, तो तन्वी क्यों नहीं? आई प्ले क्रिकेट बट आई थिंक द ग्लैमराइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स इज डिस्ट्रैक्टिंग। मैं खेल खेलता हूँ लेकिन मैं सोचता हूँ द ग्लैमराइजेशन मीन्स बढ़ावा देना, मैं जो हूँ स्पोर्ट्स को का ध्यान भंग नहीं करके उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। माई हार्ट इज एन फुटबॉल, मेरा जो दिल है वो क्या है? फुटबॉल, नॉट इन मनी, पैसा नहीं है। ग्लैमर एंड पर्क्स, ग्लैमर माने ठाट बाट, पर्क्स माने सारी सुविधाएं मिलना अपने को। कंक्लूड दिस स्टार इन द मेकिंग, ये सब चीजें मिलके क्या होता है? एक स्टार को बनाने में उसकी मदद करती हैं। नाउ लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन आंसर। Today I will take only 9 questions from this chapter, page number 51. Our first question is, how is Tanvi different from other girls? तन्वी दूसरी लड़कियों से अलग क्यों थी? The answer of this question, first of all you will write some part, you will take from question. What? Tanvi is different from other girls. तन्वी दूसरी लड़कियों से अलग थी because क्योंकि they like Cristiano Ronaldo for his style. वो उसके स्टाइल के लिए उसको पसंद करती थी। लड़कियां क्या करती थी, जो सारी लड़कियां थी वो रोनाल्डो को क्यों पसंद करती थी? स्टाइल के लिए। और शी लाइक्स हिम फॉर हिज गेम, और वो उसको अपने उसके गेम के लिए पसंद करती थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड तन्वी मूव टू मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर? क्यों गई वो तन्वी जो मेयो कॉलेज में अजमेर में? सो डैट शी कुड डेडिकेट मोर टाइम टू स्पोर्ट्स, क्यों? क्योंकि वो अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है स्पोर्ट्स को डेडिकेट कर सके। विच अदर गेम डज तन्वी प्ले? कौन कौन से तन्वी दूसरे गेम प्ले करती थी? तन्वी प्लेज टेनिस एंड क्रिकेट। वाई डिड हर पेरेंट्स इंकरेज हर टू गो टू फॉर फुटबॉल? क्यों उसके पेरेंट्स ने प्रोत्साहन दिया फुटबॉल के लिए? हर पेरेंट्स इंकरेज हर
टू गो फॉर फुटबॉल, फुटबॉल पे जाने के लिए, बिकॉज हर इंटरेस्ट ले देयर, क्यों किया उसके पेरेंट्स ने, क्योंकि उसका सारा का सारा इंटरेस्ट कहाँ था, उस फुटबॉल के गेम में था, इसलिए उन्होंने उसको इंकरेज किया। विदाउट ब्लिंकिंग मीन्स, मैंने आपको बताया था ब्लिंकिंग मीन्स क्या होता है, अपनी आंखें झपकाना। विदाउट ए सेकेंड थॉट, बिना कुछ सोचे समझे अपनी आंखों को झपकाना। विच इज तन्वी फेवरेट फुटबॉल टीम, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज तन्वीज फेवरेट फुटबॉल टीम, कौन सी तन्वी की फेवरेट टीम थी फुटबॉल की, तन्वीज फेवरेट फुटबॉल टीम इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसकी फेवरेट टीम का नाम था मैनचेस्टर यूनाइटेड। 7th क्वेश्चन, व्हाट डज नेचुरल ट्रांजिशन मीन, एक्सप्लेन, क्या होता है नेचुरल ट्रांजिशन का मीन्स, एक्सप्लेन करिए। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट वाज ए नेचुरल चेंज, ये एक प्राकृतिक चेंज है, एज फ्रॉम चाइल्डहुड ही वाज फॉलोइंग द गेम, क्या है, जो बचपन से ही उसको क्या था, चाइल्डहुड बचपन से ही उसको क्या था, इस गेम को उसने फॉलो किया था। 8th क्वेश्चन, पिक आउट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स ऑफ तन्वी फ्रॉम द टेक्स्ट, तन्वी की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इस टेक्स्ट में से। फर्स्ट है डिलाइट और सेकंड है मोटिवेटेड। पहला कौन सा है, डिलाइट DELIGHT एंड सेकंड है मोटिवेटेड MOTIVATED। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट इज विच वर्ड्स इन द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में से जो आपको ये 4 ABCD 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, कौन सा वर्ड इससे सेम हो रहा है, मतलब इनके लिए कौन सा एक वर्ड यूज किया जाएगा। फर्स्ट है ए डिटरमाइन अनवेवरिंग, डिटरमाइन मीन्स मैंने वो पहले बताया था स्टेट फास्ट मैंने होता है बिल्कुल दृढ़, जिसका इरादा बिल्कुल पक्का हो, डिटरमिनेशन मैंने क्या होता है, आपका इरादा बिल्कुल पक्का है। सेकंड थिन एंड टॉल, मैंने आपको बताया था पतले दुबले के लिए हम एक वर्ड यूज करा है बुक में, लैंकी। नेक्स्ट टू डिवोट टाइम एंड अटेंशन, अपना टाइम किसी को डिवोट करना या उसके लिए अटेंशन है ना, यानी किसी को डेडिकेट करना, इसका आंसर होगा डेडिकेशन, DEDICATION। लास्ट है एन एटीट्यूड और स्टैंड पॉइंट, आपका क्या एटीट्यूड है और कहाँ आप स्टैंड करते हो, मतलब आप किस टाइप के हो, उसके लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था स्टांस। स्टांस मीन्स क्या होता है, स्टांस मीन्स होता है जहाँ जो है आपका जो एटीट्यूड है, आप में जो क्या है हर चीज की वो है क्षमता है, उसको आप कैसे शो करते हो। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई हैड कंप्लीटेड योर चैप्टर and only question answer. Now tomorrow onwards I will take other exercise from this chapter. Thank you. Have a nice day.